नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारीज लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम चर्चा करेंगे कि समरी ट्रायल मतलब जिन मुकदमों में, जिन केस में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती है, जिसमें सिर्फ 2 साल तक या 2 साल के अंदर तक की सज़ा मिलती है, उसको हम समरी ट्रायल कह सकते हैं। दोस्तों, इसका विवरण CRPC में अध्याय 21 के अंतर्गत धारा 260 से लेकर के और धारा 265 तक का इसका वर्णन किया गया है, इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों दोस्तों समरी ट्रायल मतलब हिंदी में हुआ संक्षिप्त विचारण। समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण उन मामलों में किया जाता है जो असंज्ञेय अपराध की तरह होते हैं, मतलब जिनमें बहुत कम सज़ा होती है, 2 साल तक के अंदर तक की जिसमें सज़ा मिलती है। हम साफ साफ ऐसे समझें, ऐसे सीखें कि समरी ट्रायल उसको बोलते हैं जो जिसमें सज़ा 2 साल के अंदर तक होती है, बस उससे ऊपर नहीं होती है। और इसमें जुर्माने का कोई लिमिट नहीं दी गई है। हालांकि जुर्माना भी इसमें कम ही लगाया जाता है, बट कोई लिमिट नहीं दी गई है। जिस तरीके से पनिशमेंट की लिमिट दी गई है 2 साल तक से ऊपर नहीं, 2 साल के अंदर, उसी तरीके से जुर्माने में कोई लिमिट नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी लोग 5,000 रुपये या 6,000 रुपये तक का जुर्माना लगाते हैं, इससे ऊपर नहीं लगाते हैं। और 2 साल तक की इसमें सज़ा होती है। तो जिन मामलों में 2 साल तक की सज़ा होती है उन मामलों में समरी ट्रायल चलाया जाता है। संक्षिप्त विचारण दोस्तों, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में इसलिए करी गई, हमारे CRPC में, हमारे कानून में संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था इसलिए करी गई क्योंकि ये बहुत छोटे अपराध होते हैं। बहुत बड़े गंभीर प्रकृति के अपराध ये होते नहीं, छोटे प्रकृति के अपराध होते हैं, गंभीरता बहुत कम होती है इनमें। तो हमारे यहाँ के कानून ने ये बात सोचा कि ऐसे मामलों का निपटारा बहुत जल्द से जल्द कराया जाए, मतलब संक्षेप में इसका विचारण किया जाए, संक्षिप्त समरी में इसका ट्रायल करके इसको तुरंत ख़त्म किया जाए। मतलब ऐसे मुकदमे बहुत जल्दी से निपटाए जाते हैं कोर्ट में, इसीलिए इसका नाम रखा गया समरी ट्रायल। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा, हमने सेशन ट्रायल के बारे में पढ़ाई की थी। सेशन ट्रायल पे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही टाइम लगा करके, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, एक एक गवाह, एक एक चीफ, एक एक चीज़ें, सब कुछ उसमें धीमे धीमे काम होता था। लेकिन जो समरी ट्रायल है, जो संक्षिप्त विचारण है, इसमें चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, बहुत मोटा मोटा इसमें गवाह सबूत उठाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्मता से इसमें परीक्षण नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अपराध बहुत छोटे प्रकृति के, न्यायालय का समय बचाना है, इसलिए इसका नाम दिया गया संक्षिप्त विचारण। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि संक्षिप्त विचारण आखिर में कौन कर सकता है। CRPC की धारा 260 अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण की बात करी गई है कि संक्षिप्त विचारण क्या होता है। संक्षिप्त विचारण वो होते हैं जिनमें सज़ा 2 साल तक की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, और जुर्माना भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम लगाया जाता है। और समरी ट्रायल उन विशेष अपराधों के लिए चलाया जाता है। समरी ट्रायल उन विशेष अपराधों में चलाया जाता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के 260 के उपधारा 1 में वर्णित अपराधों का जो उल्लेख किया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 260 के खंड 1 में जिन अपराधों का विवरण किया गया है, सिर्फ उन्हीं अपराधों में समरी ट्रायल चलाते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि CRPC की धारा 260 के उपधारा 1 में जिन अपराधों का विवरण दिया गया है, उन्हीं अपराधों के अंतर्गत समरी ट्रायल चलाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, अक्सर जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं या जो PCSG की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है, अक्सर पूछा जाता है कि समरी ट्रायल कौन चलाता है, किसके पास पावर होती है समरी ट्रायल चलाने की। दोस्तों, तो 260 CRPC में ये बताया गया है कि समरी ट्रायल सिर्फ CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगरीय मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इन तीनों को अधिकार है समरी ट्रायल चलाने की। CJM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इन तीनों को पावर है संक्षिप्त विचारण चलाने की, समरी ट्रायल चलाने की। इसके अलावा दोस्तों, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको भी पावर है समरी ट्रायल चलाने की, लेकिन इनको पावर तब होती है जब माननीय उच्च न्यायालय इनको शक्ति प्रदान करता है कि भैया आप जाइए, आप ये विचारण चलाइए। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर तब आती है जब हाई कोर्ट उनको सशक्त करता है कि आप समरी ट्रायल चलाएं।
कभी कभी किसी किसी ज़िले में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीजीएम के पास काम ज़्यादा होता है, तो सीजीएम के काम को हल्का करने के लिए हाई कोर्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी पावर दे देती है कि भैया संक्षिप्त विचारण आप चलाएं। तो सीआरपीसी की धारा 260 में ये बताया गया है कि संक्षिप्त विचारण कौन कौन मजिस्ट्रेट किसको पावर है चलाने की। तो दोस्तों बहुत ही अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगरीय मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इन 3 को पावर है। इसके अलावा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को यदि माननीय उच्च न्यायालय शक्ति देता है तो वो भी इस विचारण को चला सकते हैं, संक्षिप्त विचारण को। अब दोस्तों इसी धारा में ये बताया गया है 260 में कि हम किन मामलों में समरी ट्रायल चलाते हैं। दोस्तों ये बहुत काम की बात है, बहुत अहम बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो अपराध हैं उन अपराधों में सबसे ऊपर आता है ऐसे अपराध जिनकी सज़ा 2 साल से कम हो। जो 260 की धारा 260 की उपधारा 1 में जिसका जिक्र किया गया हो, जैसे धारा 379, दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, धारा 379, 380, 381, 411 और 414, इन धाराओं में जो चोरी का अपराध होता है, इसमें जिस चीज़ को चुराई गई है, जिसकी चोरी करी गई है, उसकी कीमत अगर 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, मतलब जो मैंने आपको आईपीसी की धाराएं बताई हैं, भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं 379, 80, 81 और 411, 414, इन सब में चोरी से जो चीज़ बरामद हुई है अगर उसकी कीमत 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो इसमें समरी ट्रायल चलाए जाएंगे। ये इस धारा में कहा गया है 260 में। इसके अलावा 454 और 456 जो गृह अत्याचार होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 456 में भी यदि किसी प्रकार की कोई चीज़ है जिसकी मूल्य 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो उसमें भी समरी ट्रायल चलेगा दोस्तों। इसके अलावा 414 में मैंने आपको बता ही दिया है कि समरी ट्रायल चलेगा। 411 में भी समरी ट्रायल चलेगा जब अगर संपत्ति की कीमत या जो चुराई गई संपत्ति है उसकी कीमत 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो। इसके अलावा 504, 506 कहीं बलवा करने का आरोप लगा हो या लोक शांति भंग करने का आदेश लगा हो जिसके अंदर 504 और 506 का भी अपराध आता है, तो ऐसी स्थिति में भी समरी ट्रायल चला सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया धारा 379, 380, 381, 411, 414, 454, 456, 504, 506, इन सभी अपराधों में, इन सभी धाराओं में समरी ट्रायल चलेगा। और अगर चोरी से संबंधित बात है तो अगर जो चोरी की संपत्ति है वो 2000 रुपये तक उसकी सीमा है, उसकी लिमिट है, तो फिर समरी ट्रायल चलेगा। इसके अलावा 1871 जो पशुओं के ऊपर जो क्रूरता वाला जो अधिनियम है उसके धारा 21 में जो बात कही गई है, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 में जो पशुओं के प्रति क्रूरता है, पशुओं को कोई किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, किसी कुत्ते को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, कुछ कर दिया, तो ऐसे अपराध भी समरी ट्रायल के दायरे में आएंगे। तो दोस्तों धारा 260 के बारे में हम जाने कि धारा 260 में ये बताया गया है कि किन मजिस्ट्रेट को पावर है समरी ट्रायल चलाने की और किन अपराधों के अंतर्गत समरी ट्रायल चलाए जाएंगे। अब दोस्तों जो धारा 261 आती है उसमें ये कहा गया है कि जो सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं, उनको सिर्फ उन्हीं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल चलाना चाहिए जो बहुत ही अनुभव प्राप्त हों, जो बहुत ही वरिष्ठ हों, क्योंकि ये समरी ट्रायल बहुत जल्दी चलाना होता है और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना होता है। इसलिए इस धारा में इस बात का बंद किया गया है कि कोई बहुत ही अनुभवी मजिस्ट्रेट, कोई रिटायर्ड मजिस्ट्रेट, जो पुराने मजिस्ट्रेट हो, जो अनुभवी हो, उनके द्वारा ही ट्रायल चलाया जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको हाई कोर्ट ने शक्ति नहीं दी है समरी ट्रायल चलाने की और वो समरी ट्रायल चलाता है, मतलब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जिसको हाई कोर्ट ने पावर नहीं दी है समरी ट्रायल चलाने की और वो समरी ट्रायल चलाते हैं, अभियुक्त को दंड देते हैं, तो ऐसा आदेश 460 सीआरपीसी की धारा बी के तहत शून्य घोषित होगा, मतलब मान्य नहीं होगा दोस्तों। तो 461
में इस चीज़ को बताया गया, और अब 261 में ये बताया गया, और 262 CRPC में समरी ट्रायल के 262 धारा में ये बताया गया है कि इसकी जो प्रक्रिया होगी, इसमें अभियुक्त को सजा देने की जो जिन प्रक्रियाओं का पालन होगा वो सभी प्रक्रियाएं समन केस की तरह ही होंगे। मतलब जो समन केस हैं, जो प्रक्रिया उनमें अपनाई जाएगी अभियुक्त को सजा देने में, वही प्रक्रिया CRPC की धारा 262 में समरी ट्रायल के तहत अपनाई जाएगी। मतलब इसकी जो प्रक्रिया होगी वो समन केस की तरह ही होगी, जिसमें मजिस्ट्रेट को हर जुर्म के लिए, हर गुनाह के लिए आरोपी के, चाहे जितनी भी धाराएं लगी हों, सिर्फ 3 महीने की सज़ा देनी होगी। 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। मतलब 262 CRPC में, समरी ट्रायल के 262 CRPC में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें जो प्रक्रिया चलेगी वो समन केस की तरह ही चलेगी, और इसमें मजिस्ट्रेट को 6 महीने तक की जो सज़ा होती है उसका विचारण करने का अधिकार है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट होता है वो 3 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता है, और जुर्माना 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकता है। कभी कभी वो 5,000 से वैसे ज़्यादा लगा भी सकता है, लेकिन अक्सर 5,000 तक ही जुर्माना लगाया जाता है, और सज़ा सिर्फ 3 महीने तक की होती है। अब सवाल आता है कि अगर मान लीजिए धारा 504 लगी हो, 506 लगी हो, और भी कई धाराएँ लगी हो, तो क्या हर धाराओं के लिए अलग अलग सज़ा होगी उसको? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी धाराओं के साथ एक सज़ा चलेगी 3 महीने की। ये नहीं कि 504 के लिए 3 महीने की सज़ा पूरी कर ली, अब 506 के लिए 3 महीने की सज़ा देंगे, अब 504 के लिए 3 महीने की सज़ा देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 महीने की सज़ा देगा, और वो सज़ा एक साथ चलेंगी सभी धाराओं के साथ। ये नहीं कि एक खत्म होने के बाद दूसरी सज़ा चालू हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि एक सज़ा खत्म हो गई 3 महीने की, फिर दूसरी सज़ा चालू हो गई। जितनी भी धाराएँ लगी हों, सज़ा सिर्फ 3 महीने की होगी, और उसका जो जुर्माना होगा वो 5,000 रुपये का होगा। और अगर आपको ये बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, अगर अभियुक्त जुर्माना नहीं अदा कर पाता है तो इसके एवज में, अगर जुर्माना नहीं अदा कर पाता है तो अभियुक्त की सज़ा बढ़ाई जाती है। तो जितने दिन की सज़ा बढ़ाई जाएगी उस दिन को 3 माह की अवधि में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये बात हुई धारा 262 की समन केस में। अब आता है 263 CRPC की धारा 263 समरी ट्रायल। 263 में इस बात का उपबंध किया गया है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे जो इस मामले का विचारण कर रहे हैं, उनको सभी विशिष्ट चीज़ों को, मतलब केस से जुड़े जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपना रिकॉर्ड पर लिखना होगा, और रिकॉर्ड पर लिखने के बाद अपना हस्ताक्षर बाकायदा करना होगा, ठीक से वेरीफाई करना होगा कि हाँ ये फला मजिस्ट्रेट ने इसका विचारण किया है। मतलब केस से जुड़े हुए सभी आवश्यक जानकारी वो CRPC की धारा 263 के तहत देंगे। 263 के तहत विशिष्ट चीज़ों की प्रविष्टियां करी जाएंगी। मतलब उसमें नंबर 1 पे आएगा अपराध का क्रम संख्या, वो मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे। अपराध की तारीख मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे। रिपोर्ट या परिवाद की तारीख, परिवादी का नाम, अभियुक्त का नाम, माता पिता का नाम, परीक्षा जो मजिस्ट्रेट ने करी है, जो उसने किया है उसके बारे में लिखा जाएगा। मजिस्ट्रेट का जो निष्कर्ष निकला है, भाई सारे गवाहों को सुनने के बाद, अभियुक्त ने जो अभिभाग किया उसको सुनने के बाद जो मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष निकला है वो भी इसमें मेंशन करेगा। फिर दंड का जो अंतिम आदेश है वो मेंशन करेगा। उसके बाद जो कार्यवाही का जो अंतिम दिन है वो मेंशन करेगा कि किस तारीख को कार्यवाही खत्म हुई। तो इन सभी चीज़ों को मजिस्ट्रेट CRPC की धारा 263 के तहत लिखेगा। फिर से सुन लीजिए, क्रम संख्या, अपराध की तारीख, रिपोर्ट या परिवाद करने की तारीख, जो परिवादी है उसका नाम, अभियुक्त के माता पिता का नाम और निवास स्थान, परीक्षा जो मजिस्ट्रेट ने करी है सभी गवाहों की वो सब लिखना है। मजिस्ट्रेट का जो निष्कर्ष निकला है वो किन साक्ष्यों के तहत निकला है निष्कर्ष, मतलब क्या क्या साक्ष्य उसने देखे तो निष्कर्ष निकाले उसको मेंशन करना है। जो उसने दंड दिया है अंतिम में, फाइनल जो उसने अंतिम दंड दिया है वो आदेश लिखना है, और जो कार्यवाही का अंतिम दिन है वो मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें CRPC की धारा 263 के तहत समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट को दर्ज करना है। ये लिखने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर करना है, जिससे साफ साफ मालूम चले कि किस मजिस्ट्रेट ने इसको दर्ज किया है, ये रिकॉर्ड में लिया है। इतनी चीज़ें 263 के तहत लिखी जाती है। अब CRPC की धारा 264 आती है। 264 में क्या गया है
कि मजिस्ट्रेट ने जितने भी साक्षियों, जितने भी गवाहों, जितने भी कागज़, जितने भी दस्तावेज उसने देखा है, तो जो जितने भी साक्ष्य देखे हैं, तो वो साक्ष्यों का जो सारांश है और जो उसका निष्कर्ष निकाला है, मतलब जो अपना निष्कर्ष निकाला है मजिस्ट्रेट ने सारे गवाहों, सारे बयानों को सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है, उसको कारणों का उल्लेख करेगा, मतलब साक्ष्यों का सारांश ज़रूर उल्लेखित करेगा। मतलब मैं आपको ऐसा समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि 263 तक उसने जितने भी गवाही लिए, जितने भी विटनेस लिए, जितने भी बयान लिए, जितने भी दस्तावेज देखे, उन सबको देखने के बाद उसको जिन जिन कारणों से लगता है कि ये अपराध बनता है, ये सज़ा उसको होनी चाहिए, जो भी वो अपना जजमेंट में लिखना चाहता है, जो भी वो अपने जजमेंट में लिखना चाहता है, जजमेंट जब वो लिखेगा तो वो उन कारणों का उल्लेख करेगा, जो साक्ष्य हैं उन सबका एक सारांश लिखेगा। भाई हर साक्ष्य तो वो बराबर लिख नहीं सकता है, तो साक्ष्यों का सारांश लिखेगा कि ये साक्ष्य मिले, ये काम हुआ, ऐसा हुआ। तो इसका विवरण उसको 264 की सीआरपीसी में धारा में लिखना होता है, जिससे मान लीजिए जो अभियुक्त को सज़ा हो जाती है और वो इनसी बड़ी कोर्ट में जा करके इनके आदेश के खिलाफ अपील करेगा, तो वहाँ पे वो क्या विवरण दिखाएगा, उस विवरण को दिखाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को 264 सीआरपीसी में उन सभी साक्ष्यों का सारांश का उल्लेख करना होता है, जिससे वो कोई किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो मेन इस धारा का काम ये है कि जब अभियुक्त किसी ऊंचे न्यायालय में जा करके इनके आदेश के खिलाफ अपील करेगा, तो वहाँ पे जो आवश्यक जानकारी है उसको प्रोवाइड कराने का काम 264 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं कि ये साक्ष्यों का सारांश, निष्कर्ष ये है, जो बाद में भी काम आएगी बड़े न्यायालय में। अगर वो किसी बड़े न्यायालय में अपील के लिए जाता है तो वहाँ पे काम आएगी। अब 265 सीआरपीसी आती है। इसमें मजिस्ट्रेट साहब अपना जजमेंट सुनाएंगे कि जजमेंट कानूनी भाषा में होनी चाहिए। इसमें मजिस्ट्रेट साहब को ध्यान रखना है कि जो उनका भाषा, जो लैंग्वेज है वो कानूनी हो। और 264 में जिन साक्ष्यों का सारांश मजिस्ट्रेट साहब ने दर्ज किया था उन सारांशों का जिक्र करना है और एक फाइनल जजमेंट सुनाना है। दोस्तों ये हुई धारा 260 से लेकर के 265 तक का समरी ट्रायल, जो बिल्कुल इस समन केस की तरह चलता है। और आपको आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक धाराओं के बारे में पता हो गया होगा कि 260 से लेकर के 265 तक किस प्रकार अभियुक्त को सज़ा होती है। दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी नए नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।